जयपुर की गलियों में सूरज की सुनहरी किरणें बिखर रही थीं। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ मसालों की तीखी महक घुली हुई थी। बाजार में रंग-बिरंगे लहरियों के दुपट्टे हवा में लहरा रहे थे और कारीगरों की दुकानों से हथौड़ियों की खनक सुनाई दे रही थी। गुलाबी शहर की इन तंग गलियों में हर कोना अपनी कहानी कहता था। यहाँ हर पत्थर, हर दीवार, हर खिड़की के पीछे कोई न कोई राज छिपा था। इन्हीं गलियों में हवा महल के पास एक छोटी सी चाय की दुकान पर दो अजनबी एक दूसरे से टकराए। पहला था अर्जुन, एक फोटोग्राफर जो दिल्ली से जयपुर आया था, राजस्थान की आत्मा को अपने कैमरे में कैद करने के लिए। दूसरी थी माया, एक लेखिका जो अपनी अगली किताब के लिए प्रेरणा तलाशने आई थी। दोनों की राहें उस चाय की दुकान पर मिलीं, जहां एक पुरानी बेंच और लकड़ी की मेज पर बैठकर लोग जिंदगी की छोटी-छोटी बातें साझा करते थे। अर्जुन ने अपनी कॉफी का कप उठाते हुए सामने की गली को निहारा। उसकी आंखें हवा महल की जटिल जालियों पर टिकी थीं। क्या खूबसूरत है ये शहर, उसने बुदबुदाया, अपने कैमरे को टटोलते हुए। माया, जो उसी मेज पर बैठी अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी, ने उसकी बात सुन ली। खूबसूरत तो है, लेकिन इसकी असली खूबसूरती इसकी कहानियों में है, माया ने कहा, बिना नजर उठाए। अर्जुन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। कहानियां? तुम्हें यहाँ की कोई खास कहानी पता है? माया ने मुस्कुराते हुए अपनी नोटबुक बंद की। हर गली की अपनी कहानी है, लेकिन असली कहानी तब बनती है जब दो अजनबी एक दूसरे की कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। अर्जुन हंस पड़ा। कविताएं लिखती हो या कहानियां? कभी कभी दोनों, माया ने जवाब दिया। तुम क्या करते हो? कैमरे से दुनिया को देखते हो या सिर्फ तस्वीरें खींचते हो? अर्जुन ने अपने कैमरे को मेज पर रखा। मैं तस्वीरों में जिंदगी कैद करता हूं, लेकिन जयपुर की गलियों में कुछ ऐसा है जो मेरे लेंस से बच रहा है। शायद तुम गलत चीज को ढूंढ रहे हो, माया ने कहा। यहाँ की आत्मा तस्वीरों में नहीं, अनुभवों में बसती है। उनकी बातचीत ने एक अनजाना रिश्ता बुनना शुरू किया। दोनों ने तय किया कि वे अगले कुछ दिन जयपुर की गलियों में एक साथ घूमेंगे। अर्जुन अपनी तस्वीरों के लिए प्रेरणा ढूंढेगा और माया अपनी किताब के लिए कहानियां। हाँ, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये गलियां उन्हें सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि एक दूसरे के दिलों तक ले जाएंगी। पहला दिन आमेर की गलियों में। अगली सुबह दोनों आमेर किले की ओर निकले। आमेर की गलियां जयपुर से भी ज्यादा पुरानी थीं। पत्थरों की दीवारों पर समय की परतें जमी थीं। किले के बाहर बनी छोटी-छोटी दुकानों पर रंग-बिरंगे गहने, जयपुरी जूतियां और चमकीले कपड़े बिक रहे थे। माया ने एक दुकान पर रुककर एक जोड़ी चांदी की पायल देखी। ये पायल पहनकर कोई राजकुमारी तो नहीं बन जाएगी? उसने मजाक में दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, बीबी, ये पायल तो सिर्फ आपके कदमों को संगीत देगी, राजकुमारी तो आप पहले से हैं। अर्जुन ने अपनी कैमरे की लेंस से उस पल को कैद कर लिया। माया की हंसी, दुकानदार की चमकती आंखें और पायल की चमक, सब कुछ उस तस्वीर में समा गया। तुम हर चीज को तस्वीर में क्यों कैद करते हो? माया ने पूछा, जब वे किले की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। क्योंकि कुछ पल दोबारा नहीं आते, अर्जुन ने जवाब दिया। तुम हर चीज को क्यों लिखती हो? क्योंकि कुछ पल शब्दों में ही अमर होते हैं, माया ने कहा। आमेर किले के शीश महल में, जहां दीवारों पर नक्काशी और शीशों की चमक समय को ठहरा देती थी, दोनों ने एक दूसरे को अपनी जिंदगी की कुछ बातें बताईं। अर्जुन ने बताया कि वह दिल्ली में एक व्यस्त जिंदगी जीता था, जहां हर दिन एक नई डेडलाइन थी, लेकिन जयपुर में उसे सुकून मिला था। माया ने बताया कि वह मुंबई से थी और उसकी जिंदगी किताबों, कॉफी और अधूरी कहानियों के बीच बीतती थी। तुम्हारी कोई ऐसी कहानी जो अधूरी रह गई? अर्जुन ने पूछा। माया ने एक गहरी सांस ली। हाँ, एक थी, लेकिन अब मैं उसे भूल चुकी हूँ। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। कभी कभी अधूरी कहानियां ही सबसे। दूसरा दिन जंतर मंतर और रात की गलियां। अगले दिन दोनों जंतर मंतर गए। वहां की विशाल संरचनाएं और खगोलीय यंत्र समय की गहराई को बयान करते थे। माया ने अपनी नोटबुक में कुछ नक्शे और विचार लिखे, जबकि अर्जुन ने यंत्रों की छायाओं को अपने कैमरे में कैद किया। शाम को वे चौड़ा रास्ता बाजार की गलियों में भटके। रात के समय बाजार की रौनक और भी बढ़ गई थी। दियों की रोशनी में दुकानें चमक रही थीं।
माया ने एक पुरानी किताब की दुकान पर रुककर कुछ कविताओं की किताबें देखीं। अर्जुन ने उसे एक किताब दी जिसमें मीराबाई की कविताएं थीं। तुम्हें मीराबाई पसंद है? माया ने आश्चर्य से पूछा। उनकी भक्ति में एक जुनून था, अर्जुन ने कहा। वो जुनून मुझे तुम में दिखता है। माया ने शर्माते हुए नजरें झुका लीं। उस रात जब वे एक छोटे से ढाबे पर दाल बाटी चूरमा खा रहे थे, माया ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, प्यार क्या है? अर्जुन ने एक पल सोचा। प्यार वो है जब तुम किसी की अधूरी कहानी को पूरा करना चाहो, बिना ये जाने कि अंत क्या होगा। माया ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी तस्वीरों में भी यही प्यार दिखता है। तीसरा दिन, एक अनजाना मोड़। तीसरे दिन दोनों ने नाहरगढ़ किले की ओर रुख किया। वहां से जयपुर शहर का नज़ारा देखते ही बनता था। सूरज ढल रहा था और शहर सुनहरे रंग में नहा रहा था। माया ने अपनी नोटबुक में कुछ लिखा और फिर अचानक चुप हो गई। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। मुझे लगता है मेरी कहानी यहाँ खत्म हो रही है, माया ने धीरे से कहा। कहानी खत्म नहीं होती माया, अर्जुन ने कहा। वो बस एक नया मोड़ लेती है। उस रात जब वे किले से लौट रहे थे, माया ने अर्जुन का हाथ थाम लिया। अगर ये कहानी अधूरी रह जाए तो? अर्जुन ने उसकी ओर देखा। तो हम इसे गलियों में ढूंढ लेंगे।